हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5A सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A है बेसिकली, इफ जीसीडी ऑफ m एंड n जो है वो 1 गिवन है एंड m ग्रेटर देन 2 एंड n ग्रेटर देन 2। ठीक है, देन हमें शो करना है देन the integer mn has no primitive root, हमें ये शो करना है कि इंटीजर mn जो है वो उसका कोई प्रिमिटिव रूट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें शो कर दें कि ए कोई ऐसा एलिमेंट के लिए हमारे पास mn a टू द पावर mn से कोई एक छोटा एलिमेंट मिल जाए जिसके लिए कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड mn हो, तो वो हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, तो कंसीडर एनी टू इंटीजर m, ठीक है, एंड n, ठीक है, एंड a be any integer such that GCD of a and mn, क्योंकि हम जब ऑर्डर चेक कर रहे होते हैं, प्रिमिटिव रूट चेक कर रहे होते हैं, तो प्राइम नंबर्स का ही कर रहे होते हैं, जो mn के प्राइम है तो 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इम्प्लाई जाएगा GCD ऑफ a एंड m इक्वल टू 1 एंड GCD ऑफ a एंड n ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ लेट h इक्वल टू LCM ऑफ phi m एंड phi n। ठीक है, एंड d इक्वल टू GCD ऑफ phi m एंड phi n। ठीक है, अब देखो m एंड n, ठीक है, ये हमारे पास कोई नंबर है और हमें पता है वी नो दैट phi m एंड phi n both will be even। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो m और n जो है दोनों ही ग्रेटर देन 1 दिए हुए हैं। ठीक है, तो सो ग्रेटर देन 2 दिए हुए हैं। अब देखो 5 3 आप चेक करोगे तो वो भी इवन मिलेगा। ठीक है, 5 5 आप चेक करोगे तो वो भी 5 इंटू 1 माइनस 1/5, तो ये देख लो ये आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, आप इस चेक करोगे सारे जो टर्म है वो हमारे पास इवन मिलते हैं, तो phi m एंड phi n जो है दोनों ही इवन है। ठीक है, एंड डेफिनेटली d जो है, क्योंकि GCD अगर दोनों ही m और n है तो d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी phi m भी इवन है, phi n भी इवन, तो 2 तो इनमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, नाउ सो हमें पता है h डॉट d LCM या हम कहें HCF इंटू GCD। ठीक है, LCM इंटू GCD, यहाँ पे हमने LCM डिनोट किया ना, LCM एंड GCD दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो m डॉट n के इक्वल होता है, दोनों नंबर्स के इक्वल। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे हमने h और d जो है वो phi m phi n के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं h इक्वल टू phi m phi n अपॉन d बेसिकली। ठीक है, d। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम ये कह रहे हैं कि d जो है उसकी लोएस्ट वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं h विल बी लेस देन इक्वल टू phi m phi n अपॉन लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है,
क्योंकि 2 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया है, तो 5m जो है वो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम देखें 5m एंड 5n, और m और n दोनों ही को प्राइम है, ठीक है, दोनों ही को प्राइम है। तो देखो जैसे अगर हम ले 3 एंड 5, तो 5 3 इक्वल टू 2 एंड 5 5 इक्वल टू 4, ठीक है। एंड 5 अगर हम देखें 15, तो ये भी 5 3 इंटू n, तो ये टर्म जो है बेसिकली हमें ये भी पता है 5 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, वहाँ से भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ से कह सकते हैं h इज लेस देन इक्वल टू 5mn अपॉन 2, ठीक है। h इज लेस देन इक्वल टू 5mn अपॉन 2, ठीक है। नाउ बाय यूलर्स क्राइटेरिया, ठीक है, सॉरी यूलर्स थ्योरम, ठीक है, ये होगा हमारे पास a टू द पावर 5m कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m, ठीक है, ये हमें पता है। अगर मैं इसकी पावर को इंक्रीज करूँ, ठीक है, इसकी पावर को इंक्रीज करूँ, एंड कहाँ तक इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ 5n अपॉन d तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a टू द पावर h इक्वल टू a टू द पावर 5m डॉट a टू द पावर 5n अपॉन 2। बेसिकली हमने पावर इंक्रीज की, तो पावर जैसे a टू द पावर m टू द पावर n अगर इंक्रीज करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 5n और 5n अपॉन 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये 5n अपॉन 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर h के, ठीक है। तो ये हो गया विल कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो है हमारे पास a टू द पावर 5n, अब ये ऑलरेडी हमारे पास इतना है, तो 1 टू द पावर कुछ भी इंक्रीज कर दो 1 ही रहेगा ये, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा मोड m, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो a टू द पावर h कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m, ठीक है। सिमिलरली अगर हम a टू द पावर 5n, क्योंकि ये भी हमें पता है a टू द पावर 5n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n है, ठीक है, इसकी पावर को भी अगर हम इंक्रीज करें तो हो जाएगा a टू द पावर h इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू a टू द पावर 5n अपॉन 2, क्योंकि a टू द पावर 5m अपॉन 2 तक इंक्रीज कर दिया। इधर 1 टू द पावर 5m अपॉन 2 रहेगा, जो कि हमारे पास 1 ही रहेगा, 1 मोड n, ठीक है। अब ये दोनों थ्योरम, इन दोनों स्टेटमेंट से, इन दोनों रिजल्ट से, अब देखो m और n का एलसीएम जो है वो हमारा जीसीडी जो है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं a टू द पावर h कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड एलसीएम ऑफ एम एन, या हम कहें a टू द पावर h कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड, और एलसीएम जो दोनों जीसीडी बने तो एलसीएम कितना हो जाएगा m डॉट n, ठीक है, ये हो गया। अब नाउ सिंस h इज लेस देन इक्वल टू 5mn अपॉन 2, ठीक है, since h is less than equal to 5mn upon 2, which is obviously less than 5mn, ठीक है, implies order of a is less than 5mn, ठीक है, 5mn, ठीक है, implies mn does not have any primitive root, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि mn का कोई भी हमारे पास प्रिमिटिव रूट नहीं है, और यही हमें इसमें शो करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।